नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। हम बात कर रहे थे विश्व महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात कर रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप के तहत हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं, मुख्य अक्षांशीय रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। साथ ही हमने ये भी बात की थी कि अपने अफ्रीका महाद्वीप से एक GMT रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, प्रधान रेखा, मध्याह्न रेखा, इसी को कहा जाता है, वो भी इसी महाद्वीप से गुजरती है। फिर बात की कि ये इंग्लैंड के यूरोप के 3 देशों से और अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है, जिसमें 5 देश थे अफ्रीका, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। यूरोप की बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। EFS, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात किया। पर्वत श्रृंखलाओं के बाद में हमने किलिमंजारो के बारे में बात की, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और हमने ये भी बात की कि भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे एकमात्र ऐसी चोटी जो बर्फ़ से ढकी रहती है। उसके बाद हमने माउंट केनिया के बारे में बात की, कैमरून के बारे में बात की, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला के बारे में बात की, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी ऑक्सोसिर्ग है। फिर हमने बात की अफ्रीका के सिंह, उससे पहले अफ्रीका के सिंह के बारे में बात किया, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, जिसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया थे। अच्छा, फिर हमने बात की बार्थोलोमेव डियाज, जो समुद्री तूफानी भूमि के रूप में जानी जाती है। फिर हमने बात की कि लास्ट जो अंतिम दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका का, उसका नाम था अपना कैप ऑफ गुड ऑफ। फिर हमने कुछ महाद्वीपों के बारे में कुछ द्वीपों के बारे में बात की, जिसमें मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप था, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप था। फिर हमने ये भी बात की कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया, ठीक है। इतना बात की। आज कुछ चीज़ें जो हमने वहाँ पढ़ी, फिजिकली देखी, आज उनको मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, एटलस पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो अफ्रीका की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है कौन सी? एटलस। उसके बाद में विस्तार की बात करें तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबगोल है। कौन सी है? माउंट टॉबगोल, जो मोरक्को में स्थित है। कुल उसकी ऊंचाई कितनी है? 4100 मीटर है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। साथ ही हमने ये बात की कि अफ्रीका की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला। उत्तरतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला। अच्छा, अब बात करते हैं अगली पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला अफ्रीका की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ऑक्सोसिर्ग है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना, हीरा आदि बहुतायत रूप में से निकलता है, ठीक है, बहुतायत रूप से निकलता है। फिर माउंट कैमरून है, जो अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, माउंट केनिया। माउंट केनिया, केनिया की बात करें तो ये एक तरीके से, पहली बात तो हमने कल ही बात की थी, एक मृत ज्वालामुखी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, इस हिसाब से ये पूर्व में तो इथोपिया में है और पश्चिम में केनिया में है। पूर्व में इथोपिया और पश्चिम में केनिया में स्थित है। देखिए, जहाँ भी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है ना, सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ती है तो वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और जहाँ सूर्य की तिरछी किरणें, देखो सीधी किरणें होती है, वहाँ तो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तिरछी जहाँ किरणें पड़ती है वहाँ सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो असम इलाका है वो इधर थोड़ा सा इधर की तरफ है, सूर्य उधर चाइना की तरफ से होता है, तो तिरछापन पड़ता है, तो इसीलिए हमारे असम में चाय वगैरह होती है, पूर्वोत्तर राज्यों में चाय होती है, इसीलिए, ठीक है। तो ये याद रखना, जो माउंट केनिया है 2 देशों में आती है, एक तो केनिया और एक इथोपिया। अच्छा, केनिया में भी सीधी किरणें पड़ती है, वहाँ तो कॉफ़ी, और जहाँ तिरछी किरणें पड़ती है तो वहाँ चाय की खेती होती है। किसकी? चाय की खेती होती है। उसके बाद कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी मूलतः कहाँ का पौधा है? इथोपिया का है। इथोपिया का प्राचीन नाम है अबसीनिया। क्या नाम है? अबसीनिया। अच्छा, अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश भी कौन सा है? इथोपिया है। अच्छा, चाय मूल पौधा कहाँ का है? चाय मूल पौधा चाइना के, आप सब जानते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
ठीक है। चाय की बात करें तो मूल पौधा कहाँ का है, चाइना का है। चाय मूल पौधा कहाँ का है, चाइना का है। देखिए ये सामने लिखा रहा, चाय मूल पौधा कहाँ का है, चाइना का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम देखते हैं माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तंजानिया में स्थित है। कहाँ है, तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका में स्थित सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। कौन सी, माउंट किलिमंजारो। अच्छा, भूमध्य रेखा पर स्थित ऐसा पर्वत जो बर्फ से ढका रहता है। भूमध्य रेखा पर स्थित, देखो अभी बात की जो सारी चीज़ें सामने लिखी है। भूमध्य रेखा पर स्थित ऐसा पर्वत श्रृंखला जो बर्फ से ढकी रहता है, बर्फ से ढका रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए प्रमुख झीलों पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक चाड, एक ताना झील, एक विक्टोरिया झील, एक टंगनिका झील और एक मालावी झील, ये प्रमुख 5 झीलें हैं अफ्रीका की। ताना, विक्टोरिया, टंगनिका, मालावी, चाड। चाड, ताना, विक्टोरिया, टंगनिका, मालावी। चाड, ताना, विक्टोरिया, टंगनिका, मालावी। चाड, ताना, विक्टोरिया, टंगनिका, मालावी, ठीक है। विक्टोरिया एक ऐसी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, जिसके अंदर से भूमध्य रेखा गुजरती है। जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए चाड और ताना झील बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, विक्टोरिया झील के बारे में बात करें तो पहली बात तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दूसरी, विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। तो पहली कौन सी है, सुपीरियर झील, जो कहाँ है, यूएसए और कनाडा में स्थित है। यूएसए और कनाडा में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरी बड़ी झील है। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरी, तो पहली कौन सी है, पहली है कैस्पियन सागर, रूस। दूसरी है सुपीरियर झील। हाँ, तो क्षेत्रफल के आधार पर तीसरी बड़ी झील है, उसका नाम है विक्टोरिया झील। पहली झील कैस्पियन, दूसरी सुपीरियर झील। ये पहली बात, इसको आप अच्छे से याद रखना। कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि विक्टोरिया झील से कौन कौन से सीमा बनती है, कौन से देश की सीमा बनती है। तो याद रखना ये 3 देशों की सीमा बनाती है। आपको एक ट्रिक से याद रखना, K2, केनिया, तंजानिया एंड युगांडा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित एक झील है। कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित एक यह झील है। अब देखिए, एक झील है जिसका नाम है ताना झील, दूसरी झील है विक्टोरिया झील। ताना झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ब्लू नील। कौन सी नील, ब्लू नील। एक विक्टोरिया से निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील। दोनों जहाँ मिलती है वो है जगह खार्तूम। कौन सी है, खार्तूम। और खार्तूम किसकी राजधानी है, उत्तरी सूडान की राजधानी है। खार्तूम किसकी राजधानी है, उत्तरी सूडान की राजधानी है। अच्छा, फिर ये जहाँ से आगे निकलती है वहाँ नील नदी, ये आगे जब खार्तूम में मिलती है उसके बाद इसका नाम नील नदी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, नील नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें। अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो एक नील नदी, एक कांगो नदी जिसे जायरे के नाम से भी जानते हैं, एक नाइजर नदी, एक जाम्बेजी नदी और एक लिम्पोपो नदी। जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है। अब देखो नील नदी के बारे में तो कुछ बातें करते हैं। नील नदी के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। पहली बात तो 4 देशों की सीमा बनाती है, युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र। दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, युगांडा, मिस्र। दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान, युगांडा, मिस्र, ठीक है, याद रखना। दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, युगांडा, मिस्र, इतने देशों की सीमा बनाती है। कौन सी नदी, आपकी नील नदी। युगांडा, दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र। मिस्र नदी पर एक बांध है जिसका नाम है असवान बांध। अच्छा, जहाँ बांध बनता है, देखो जैसे ये नदी आ रही है, कोई भी एक रिवर आ रही है, ऐसे रिवर आ रही है, इसके आगे मैंने क्या एक बांध बना दिया। बांध से क्या, अब इस रिवर का पानी यहाँ इसके आगे इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया आकर, ठीक है, यहाँ आकर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने से क्या हुआ कि यहाँ पानी इकट्ठा हुआ तो एक झील का निर्माण कर लिया, एक झील का निर्माण कर दिया, और इस प्रकार बनी झील ही कौन सी है, नासिर झील है। कौन सी झील है, नासिर झील है, ठीक है। तो नासिर झील का निर्माण इसी हुआ है जो मिस्र में स्थित है। मिस्र में एक बांध है जिसका नाम है असवान बांध, और इसी के किनारे है जिसका नाम है नासिर झील। कौन सी झील, नासिर झील। अब देखिए नील नदी के बारे में बात करें तो इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिस्र का वरदान कहा जाता है, पहली बात तो। अच्छा, दूसरी बात करें, इसे भूमध्य सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। फिर ये मिस्र की सभ्यता का जन्म भी यहीं हुआ। गिजा के पिरामिड भी यहीं स्थित है, गिजा के पिरामिड भी यहीं स्थित है। फिर 2 मुहाने से निकलती है, एक तो श्वेत और एक ब्लू नील, ठीक है। अच्छा, नील नदी के मुहाने पर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। कहाँ है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, तो मिस्र नदी पर ही है अलेक्जेंड्रिया।
और सिकंदरिया बांध भी है, क्योंकि कहते हैं कि यहीं अलेक्जेंडर अथवा सिकंदर आकर रुका था, इसी के नाम पर इसका नाम क्या दे दिया, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया बांध दे दिया। याद रहेगा। पहली बात तो मिस्र का वरदान, फिर एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, फिर मिस्र की सभ्यता का निर्माण यहीं हुआ। गिजा के पिरामिड इसी नदी के किनारे, दो नदियों से मिलकर बनती है, एक ब्लू और एक है श्वेत। अच्छा, नील नदी के मुहाने पर क्या है, मिस्र की सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया व सिकंदरिया बांध स्थित है। अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया बांध स्थित है। अगली नदी के बारे में बात करें तो अगली नदी है आपकी कांगो रिवर। कौन सी है, कांगो रिवर। कौन सी, कांगो रिवर, जो अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। चलो देखते हैं, जो बात हमने वहाँ की वो थोड़ा इधर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इधर देखिए, एक छोटा सा एक पठार है, इसका कहते हैं कटगा का पठार। ये कौन सा पठार है, ये है कटगा का पठार। कौन सा है, कटगा का पठार। ठीक है, कटगा का पठार। इसी कटगा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी। और इसी कटगा के पठार के दक्षिण में एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, कटगा, जाम्बेजी, कांगो। कटगा, जाम्बेजी और कांगो। कांगो और जाम्बेजी कहाँ है, कटगा के पठार से। इस पर अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, इसी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो यहीं पर नाइजीरिया में एक नदी जाती है जिसका नाम है नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर नदी को हम कहते हैं कि अफ्रीका की ये तीसरी बड़ी नदी है। दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी कांगो। दूसरी कौन सी है, कांगो। और सबसे बड़ी कौन सी है, नील नदी। सबसे बड़ी नील, दूसरी कांगो, तीसरी नाइजर। नील, कांगो, नाइजर, नील, कांगो, नाइजर, नील, कांगो, नाइजर। ठीक है। अच्छा, नाइजर नदी पर ही एक बांध बना है जिसका नाम है केंजी बांध। कौन सा बांध है, केंजी बांध। यहीं पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर नील नदी के पास में एकदम, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इवादन तेल क्षेत्र है, तेल निकल जाता है। नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पाम ऑयल रिवर याद रखना, तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रह जाएगा। और देखो कांगो रिवर जो भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटती है। पहली बार देखो यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ से काट दिया। तो कांगो रिवर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अच्छा, फिर देखो ये है आपकी मकर रेखा। अच्छा, मकर रेखा के बारे में बात करें तो एक नदी है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, याद रखना, पूछे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो वो नदी है भारत के राजस्थान में स्थित माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी, जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है, माही नदी। ठीक है। अच्छा, पूछ ले कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो वो है कांगो। कौन सी, कांगो, कटका के पठार से निकलती है। अच्छा, उसके बाद पूछ ले मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो। कौन सी नदी, लिम्पोपो। तो माही, कांगो, लिम्पोपो, माही, कांगो, लिम्पोपो, याद रह जाएगा। अच्छा, यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। क्या नाम है, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी। ये यूरेनियम के कारण ऑरेंज कलर की दिखती है। यूरेनियम का भंडार पाया जाता है यहाँ, यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो समझ आई। वापस देख लो, कटका के पठार से 2 नदियाँ निकलती, एक तो कांगो, दूसरी कौन सी है, दूसरी है जाम्बेजी। जाम्बेजी पर सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है विक्टोरिया वाटरफॉल। जलप्रपात मतलब झरना, वाटरफॉल। ठीक है। उसके बाद में नाइजीरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी, जो अफ्रीका की तीसरी बड़ी। पहली नील, दूसरी कांगो, तीसरी नाइजर। इसी पर एक इवादन तेल क्षेत्र जाना जाता है जो यहाँ पर तेल निकाला जाता है। ठीक है। इसी नाइजर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है केंजी बांध। ठीक है, याद रखना। अच्छा, नाइजर नदी को हम क्या बोलते हैं, पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर एक नदी है जो है आपकी ऑरेंज नदी, जो यूरेनियम भंडार के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में, यूरेनियम भंडार के रूप में जानी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जिसका नाम है अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं सहारा मरुस्थल को लेकर, इसीलिए याद रखना सहारा मरुस्थल एक, पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा है। पहली बात तो विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आता है 11 देशों में आता है। कितने देशों में आता है, 11 देशों में इसका विस्तार है। कितने देशों में, 11 देशों में इसका विस्तार है। दूसरा क्षेत्रफल है इसका 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आपके भारत का देख लो, भारत अकेला इसमें 2-3 बार आ जाए। भारत का है 32 लाख। ठीक है, और ये है आपका 90 लाख, सोचो, किलोमीटर स्क्वायर में। इसका सबसे गर्म स्थल है अल अजीजिया, जो डॉट बना रखा है ना ब्लैक, ये जो ब्लैक डॉट बना रखा है,
इसका नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है? अल अजीजिया। याद रह जाएगा, अल अजीजिया, ब्लैक डॉट जो है अल अजीजिया के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थल है, विश्व का सबसे गर्म स्थल है था। लेकिन वर्तमान में सबसे गर्म स्थल कौन सा हो गया? मृत घाटी। मृत घाटी कहाँ है? ये है कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और जो कि यूएसए में स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर कितना नोट किया गया है? 58। यहाँ 56 था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका है वो है सहारा का मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। याद रह जाएगा, सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रोकते हैं। कल हम फिर कुछ अफ्रीका महाद्वीप कल हम कंप्लीट कर देंगे, कल की क्लास तक। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीका का क्वेश्चन अगर आपके जहन में, दिमाग में है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन इन क्लासों को पढ़ें आप, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप इनको आराम से पढ़ें, आप इनको आराम से पढ़ें, आपके लिए उत्तम होगी ये क्लासें। बाकी आपका प्यार स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मिलते रहेंगे आपके साथ। जय हिंद दोस्तों।